मैं हूँ वसीम अंसारी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल चश्मा-ए-अदब। दोस्तों, आज हम यूपी बोर्ड के निसाब में शामिल उर्दू की नई किताब की पहली गज़ल की परफेक्ट और जामे तशरीह लेकर के हाई स्कूल के तलबा की खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, अगर आपकी मोहब्बतें शामिल रहीं तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए और एमए के निसाब में शामिल दाखिल निसाब किताबों की तशरीहें लेकर के हम जल्द अजल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं शोरा, अदबा और नाक़िदीन का तारुफ़ बहुत ही मुख्तसर कराऊँगा, क्योंकि हमारी जो आगे आने वाली वीडियोज़ होंगी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और दीगर मुकाबला ज़ाती इम्तिहानात के लिए वहाँ हम शोरा, अदबा, नाक़िदीन का तारुफ़ तफसीली और तनकीदी जायज़े के साथ पेश करेंगे। तो दोस्तों, आइए आज हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, अपने उन्वान पर। तो आज हम अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो गज़ल है, हाई स्कूल के निसाब में शामिल पहली गज़ल है, उस गज़ल की तशरीह करेंगे। उससे पहले हम अल्ताफ़ हुसैन हाली का मुख्तसर तारुफ़ पेश कर रहे हैं। दोस्तों, उर्दू अदब की तारीख़ में हज़ारों नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेपनाह मेहनतों, कोशिशों और काविशों से उर्दू अदब को तरक्की की राहों पर गामज़न किया है। उन्हीं लोगों में एक खूबसूरत नाम अल्ताफ़ हुसैन हाली का भी है। हाली का नाम मोहताज तारुफ़ नहीं है। हाली का नाम उर्दू अदब के आसमान पर ता क़यामत सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा। अल्ताफ़ हुसैन हाली की विलादत 1837 ईस्वी में पानीपत के एक गरीब ख़ानदान में हुई थी। हाली अभी 9 साल के ही थे। इनके सर से वालिदैन का साया उड़ गया। बड़े भाई और बहन ने आपकी परवरिश का ज़िम्मा लिया और इसके बाद हाली के ना चाहते हुए हाली की शादी भी कर दी गई। हाली जब फ़िक्र मास से तंग हुए तो उन्होंने एक दिन पानीपत को छोड़ करके दिल्ली चले गए और दोस्तों के इसरार पर कुछ दिनों के बाद आप दिल्ली से पानीपत वापस आ गए। हाली के अंदर हुसूल इल्म की बेहद तड़प थी, हुसूल इल्म की बेहद चाहत थी। इसलिए इल्म के गरज से अल्ताफ़ हुसैन हाली दोबारा दिल्ली पहुँचे और मुख्तलिफ़ असातिज़ा से मुख्तलिफ़ उलूम और फ़न हासिल किया। 1857 के गदर के बाद नवाब मुस्तफ़ा खां सेफ्ता से हाली की शनासाई हुई। उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन हाली को अपने बच्चों का अतालिक मुकर्रर कर दिया। फिर नवाब मुस्तफ़ा खां सेफ्ता के ज़रिया मिर्ज़ा अब्दुल्ला खां गालिब से हाली की शनासाई हुई और गालिब की शागिर्दी को अख्तियार कर लिया। दोस्तों, उर्दू अदब का ये अलबेला शायर और मुसन्निफ़ 1914 ईस्वी को हमेशा के लिए इस दायरे फ़ानी से कूच कर गया। 1914 ईस्वी को अल्लामा शिबली नुमानी की भी वफ़ात हुई। तो दोस्तों, अल्ताफ़ हुसैन हाली का अंदाज़ बयान बिल्कुल सादा, आसान, सलीस है। जो कुछ भी लिखते हैं आसान ज़बान में लिखते हैं। सख्त उर्दू लिखने वालों को उर्दू का सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। हस्ब ज़रूरत तस्बीह, इस्तिआरा, तलमी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। आपके जो मशहूर व मारूफ़ तसानीफ़ हैं उसमें हयात सादी, हयात जावेद, यादगार गालिब वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा उर्दू में एक मुसद्दस लिखा सर सैयद अहमद ख़ान की फरमाइश पर, जो बहुत ही मशहूर और मारूफ़ हुआ, जिसे हम मुसद्दस मदु जदर इस्लाम के नाम से जानते हैं। इनकी एक बहुत ही मशहूर नज़्म है जिसे हम मुनाजात बेवा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दीगर तसानीफ़ें अल्ताफ़ हुसैन हाली की हैं जिनका ज़िक्र आगे की वीडियोज़ में जो नेट और जेआरएफ, टीजीटी और पीजीटी के लिए होंगी, वहाँ तफसीली और तनकीदी जायज़ा पेश किया जाएगा। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं गज़ल पर। गज़ल के लग़वी माना, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो फ़ारसी ज़ुबान से उर्दू अदब में आया हुआ है। गज़ल के लग़वी माना है महबूब से मोहब्बत की बातें करना। गज़ल के लग़वी माना है महबूब से मोहब्बत की बातें करना, या औरतों से बातें करना, या औरतों की ज़ुबान में बातें करना। गज़ल का पहला शेर, जिसे मतला कहते हैं, वो हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है। अगर मतले के बाद भी कोई ऐसा शेर आए जो हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो तो उसे हम हुस्न मतला कहते हैं। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को हम बैतुल गज़ल कहते हैं। और गज़ल का वो शेर जिसमें शायर अपना मुख्तसर सन्नाम या तखल्लुस बयान करता है
उसे हम मक्ता कहते हैं। मक्ता के माने होते हैं कता करना, यानी कि इख्तिताम करना। तो गज़ल का जो मक्ता होता है वो अक्सर बेशतर गज़ल के आखिरी शेर में ही होता है। दोस्तों, आज गज़ल का दायरा बहुत वसी हो चुका है। पहले गज़लें सिर्फ आशिकाना ही लिखी जाती थीं, लेकिन इस वक्त गज़ल में सियासी मज़ामीन से लेकर के सियासी, समाजी, मजहबी और आशिकाना हर तरीके के मज़ामीन रकम किए जाते हैं। गज़ल में ख़ास तौर पर खारजी हुस्न का खूबसूरती के साथ ज़िक्र किया जाता है, जैसे गाल पर तिल, होंठ, जुल्फ़ वगैरह का बड़ी खूबसूरती के साथ ज़िक्र किया जाता है। तो आइए आज हम चलते हैं हाई स्कूल के यूपी बोर्ड के निसाब में शामिल दाखिले निसाब किताब की पहली गज़ल जो अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल है, उस गज़ल पे हम चलते हैं और गज़ल का पहला शेर और गज़ल के पहले शेर का पहला मिसरा। अल्ताफ़ हुसैन हाली इस गज़ल में कहते हैं, है जुस्तजू की खूब से है खूब तर कहाँ, है जुस्तजू की खूब से है खूब तर कहाँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इस गज़ल की पहचान क्या है, कैसे आप जानेंगे कि ये गज़ल अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल है। जब किसी शेर के आखिर में रदीफ़ कहाँ आ जाए तो आप ये जानेंगे कि ये गज़ल अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल है। कोई भी शेर हाई स्कूल के निसाब से आए और उसके आखिर में, दूसरे शेर के आखिर में जो रदीफ़ है वो कहाँ आ जाए तो आप जानेंगे कि ये गज़ल अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल है जुस्तजू की खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नज़र कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नज़र कहाँ। तो कहाँ आ रहा तो आप जानेंगे कि ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल है। दोस्तों, पहले शेर का पहला मिसरा, है जुस्तजू की खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नज़र कहाँ। हाली कहते हैं कि इंसान की जुस्तजू खूब से खूब तर की है, अच्छे से अच्छे की है, बेहतर से बेहतर की है। अब ठहरती है देखिए जाकर नज़र कहाँ। हाली कहते हैं कि देखना है, इस तलाश में इंसान की नज़र कहाँ जाकर के रुकती है, कहाँ जाकर के टिकती है, कहाँ जाकर के ठहरती है। जैसा कि इंसान की फितरत है, जब इसे कोई अच्छी चीज़ हासिल हो जाती है तो इंसान इससे भी अच्छी चीज़ हासिल करने की कोशिश करता है। आइए हम दूसरे शेर पर चलते हैं। दूसरा शेर, एक उम्र चाहिए कि गवारा होने से इश्क, एक उम्र चाहिए कि गवारा हो ने से इश्क। हाली कहते हैं इश्क की तड़प को बर्दाश्त करने के लिए, ने से इश्क, इश्क की तड़प, इश्क की खटक, गवारा होना यानी कि बर्दाश्त होना। एक उम्र चाहिए कि गवारा होने से इश्क। हाली कहते हैं इश्क की तड़प को बर्दाश्त करने के लिए, इश्क की खटक को बर्दाश्त करने के लिए एक उम्र की ज़रूरत है। एक उम्र यानी कि लंबे वक्त की ज़रूरत है, लंबे अरसे की ज़रूरत है। हाली कहते हैं इश्क की तड़प को बर्दाश्त करने के लिए एक लंबे वक्त की ज़रूरत है, एक लंबे अरसे की ज़रूरत है। रखी है आज लज़्ज़ते ज़ख्मे जिगर कहाँ, रखी है आज लज़्ज़ते ज़ख्मे जिगर कहाँ। हाली कहते हैं अगर इश्क की शुरुआत आज ही कर दी जाए तो इसकी लज़्ज़त हमें हासिल नहीं हो सकती है, इसका रिस्पांस हमें नहीं मिल सकता है। आइए हम तीसरे शेर पर चलते हैं। हाली की गज़ल का तीसरा शेर है, हम जिस पे मर रहे हैं वो है बात ही कुछ और, हम जिस पे मर रहे हैं वो है बात ही कुछ और, आलम में तुझसे लाख सही तू मगर कहाँ। हाली कहते हैं हम जिस महबूब के ऊपर मर रहे हैं उसके अंदर की सारी बातें कुछ और हैं, सारी कैफियतें कुछ और हैं, सारी सिफतें कुछ और हैं। ऐ महबूब दुनिया में तेरे जैसे लाखों क्यों ना हो, मगर तू उन लाखों में से नहीं है। आइए हम इस गज़ल के चौथे शेर पे चलते हैं। चौथा शेर है, होती नहीं कबूल दुआ तरके इश्क की, होती नहीं कबूल दुआ तरके इश्क की, दिल चाहता ना हो तो दुआ में असर कहाँ। हाली कहते हैं मैं इश्क से छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ, इश्क को मैं तर्क कर देना चाहता हूँ और इश्क को तर्क कर देने के लिए मैं मुसलसल दुआएं मांग रहा हूँ, लेकिन दुआओं में असर नहीं पैदा हो रहा है, दुआएं बारगाह खुदाबंदी में मकबूल नहीं हो रही हैं। दिल चाहता ना हो तो दुआ में असर कहाँ। अगर सच्चे दिल से दुआ ना की जाए, अगर सच्चे दिल से दुआ ना मांगी जाए तो दुआओं में असर नहीं पैदा हो सकता है, दुआएं बारगाह खुदाबंदी में मकबूल नहीं हो सकती हैं। आइए हम इस गज़ल के मक्ते पर चलते हैं। मक्ते के शेर में हाली कहते हैं, हाली निसाते नगमाओं में ढूंढते हो अब, हाली निसाते नगमाओं में ढूंढते हो अब, आए हो वक्त सुबह रहे रात भर कहाँ। अल्ताफ़ हुसैन हाली मक्ते के शेर में अपने आप से मुखातिब हैं, अपने आप से कह रहे हैं ऐ हाली अब तुम नगमा और शराब की खुशी को तलाश कर रहे हो। निसात के माना है खुशी, नगमा माने गीत और मैं के माना है शराब। हाली मक्ते के शेर में अपने आप से मुखातिब में कहते हैं कि ऐ हाली अब तुम नगमा और शराब की खुशी को तलाश कर रहे हो,
आए हो वक्त शुभ हो रहे रात भर कहाँ, अब ज़िंदगी का सवेरा हो चुका है, अब ज़िंदगी की सुबह हो गई है, आपको पहले ही जागना चाहिए था, अब बात बनने वाली नहीं है। किसी ने खूब कहा है कि कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया तो बात कुछ बनती नहीं, क्योंकि इबादत का सबसे अच्छा जो वक्त है वो जवानी का वक्त होता है, बुढ़ापे में इबादत होने वाली नहीं होती है। तो मुझे यकीन है कि ये गज़ल आपके समझ में मुकम्मल तरीके से आ गई होगी। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर हमारी वीडियोज़ पसंद आई होगी। शुक्रिया।